Hello students, welcome back to your chemistry class. So today we are going to discuss your unit number first, that is some basic concept of chemistry. कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी एडमिशन्स बाद में हुई 11th क्लास में, तो उनके लिए आज से हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी जो आपका चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, शुरू से भी हम करेंगे इसको और जहां से चल रहा है वहां से भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आप जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है, नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस। इससे पहले भी आपने पढ़ा है, लेकिन 10th के बाद जो है वो स्ट्रीम आपके अलग अलग हो जाते हैं। कोई साइंस में चला जाता है, कोई कॉमर्स में चला जाता है, कोई आर्ट्स में चला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि साइंस है क्या, शायद इससे पहले आपने इस बारे में सोचा भी ना हो कि साइंस को डिफाइन कैसे करोगे, साइंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, जो साइंस वर्ड है एक साइंटिया वर्ड है, वहां से डिस्कवर हुआ है और साइंटिया वर्ड्स का मीनिंग होता है टू नो, दैट मीन्स नॉलेज, किसी चीज के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, लेकिन नॉलेज तो हमें और भी सब्जेक्ट से मिलता है। ठीक है, जैसे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है और सब्जेक्ट्स हैं, वहां से भी आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन वो नॉलेज साइंस नहीं है। ठीक है, साइंस क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो साइंस एक सिस्टेमेटिक नॉलेज है। ठीक है, सिस्टेमेटिक नॉलेज दैट मीन्स ऐसा नॉलेज जो एक सिस्टम से आए। ठीक है, अब वो सिस्टम क्या है, सिस्टम जैसे साइंस में जो सिस्टम होगा वो सिस्टम होगा आपके पास नंबर 1 एक्सपेरिमेंट, सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर 3 इज कैलकुलेशन एंड नंबर 4 इज कंक्लूजन। दैट मीन्स ऐसा नॉलेज जो इस सिस्टम से आए, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, साइंस। ठीक है, तो अगर मैं साइंस की बात करूं यहां पे, तो साइंस इज ए सिस्टेमेटिक नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड कंक्लूजन। ये वो सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर आपके पास कोई नॉलेज आ रहा है तो उस नॉलेज को हम क्या बोलेंगे, साइंस। इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और सब्जेक्ट्स हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं होते। ठीक है, वहां पे एक्सपेरिमेंट से नहीं होता। जैसे एसएसटी है उसमें आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो एक आपके पास डेट्स हैं, उस डेट्स को ये चीज हुई, उस डेट्स को ये चीज हुई, तो वहां पे कोई आपके पास सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम से आए, और सिस्टम क्या है, ये 4 चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड कंक्लूजन। तो उस नॉलेज को हम क्या बोलेंगे, साइंस। क्लियर। अब जैसे मान लो आपने अपने घर से स्कूल तक की डिस्टेंस को मेजर करना है कि आपके घर से लेके आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको स्केल लोगे और उस स्केल से उसको मेजर करते चले जाओगे, तो वो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी भी अपरेटस के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप कैलकुलेशंस करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शंस आ गया, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने हुआ वो कैलकुलेशंस में आ गया। ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया कि उस स्केल से आपके पास कितनी रीडिंग्स आई, फिर आपने कैलकुलेशंस की और लास्ट में आपने क्या कर दिया, अपना कंक्लूजन बता दिया कि जो डिस्टेंस थी आपके घर से स्कूल की वो इतनी है, 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है वो सिस्टम। ठीक है, तो साइंस क्या हुई आपके पास, साइंस इज ए सिस्टेमेटिक नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड कंक्लूजन। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस लोगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशंस के बाद लास्ट में क्या करोगे, आप अपना रिजल्ट दोगे, यू कैन से दैट कंक्लूजन। ठीक है, तो ये साइंस है। अब उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं कि साइंस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेनली जो साइंस है आपकी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकती है। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज फिजिकल साइंसेस। ठीक है, ये 2 कैटेगरी है साइंस की, मेनली बायोलॉजिकल साइंसेस
और आपके पास फिजिकल साइंस। ठीक है, अब बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या है? बायोलॉजिकल साइंसेज डील्स विद लिविंग थिंग्स। दैट मीन्स जो बायोलॉजिकल साइंसेज है केवल आपके पास लिविंग थिंग्स को ही डील करेंगी। लिविंग थिंग्स में क्या आ गया आपके पास? या तो प्लांट्स आएंगे या आपके पास एनिमल्स आएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंसेज केवल लिविंग थिंग्स को ही आपके पास डील करेंगे। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजिकल साइंसेज है डील्स विद लिविंग थिंग्स, ये भी आपके पास क्या है? दो टाइप्स की है। ठीक है, कौन कौन सी आएंगी आपके पास? बॉटनी एंड सेकेंड वन इज ज़ूलॉजी। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस के दो टाइप्स हमने कर दिए, कौन कौन से? बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। ठीक है, बॉटनी क्या होगा आपके पास? बॉटनी डील्स विद प्लांट्स। ठीक है, बॉटनी जो है ये प्लांट्स को डील करती है। जो मैंने लिविंग थिंग्स की बात की कि एक आपके पास प्लांट्स होंगे और एक आपके पास एनिमल्स होंगे, तो प्लांट्स को जो डील करेगी वो बॉटनी होगी, और जो ज़ूलॉजी है दैट मींस डील्स विद एनिमल्स। ये क्या करेगी? एनिमल्स को डील करेगी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या है आपके पास? बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी आपके पास एनिमल्स को डील करेगी, बॉटनी आपके पास प्लांट्स को डील करेगी। ये भी साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल साइंसेज की। फिजिकल साइंसेज ऑफ लिविंग थिंग्स यहां पे हो गया, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या करेगी? जो लिविंग थिंग्स के अलावा जो आपके पास बच गया, जो भी आपके पास यूनिवर्स में, इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स के अलावा जो बच गया, उसको जो डील करेगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल साइंसेस, नॉट साइंस। ठीक है, ये बहुत सी साइंसेस का कॉम्बिनेशन है, तो इनको बोलेंगे हम फिजिकल साइंसेस, जो नॉन लिविंग थिंग्स को डील करें। ठीक है, अब यहां पे भी बहुत सी ब्रांचेस हैं इसकी। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, second one is chemistry, mathematics, astrology, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये फिजिकल साइंसेस की मेन 5 ब्रांचेस हैं आगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, फिजिकल साइंसेस जो नॉन लिविंग थिंग्स को डील करती हैं। अब फिजिक्स आपने पढ़ा होगा क्या है? द डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना लाइक दैट। ठीक है, मैथमेटिक्स भी आपको पता होगा सर ने आपको बताया होगा कि मैथमेटिक्स क्या है, कैसे उसको डिफाइन करना है। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री की। ठीक है, फिजिक्स आपने पढ़ी है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, बायो को मैंने बता दिया या बायो वाले सर ने बता दिया होगा। ठीक है, 2 चीजें आती हैं यहाँ पे, एक आती है एस्ट्रोलॉजी और एक आती है आपके पास एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोलॉजी है आपके पास कौन सा? ज्योतिष विज्ञान, जो पंडित लोग हमारे करते हैं। ठीक है, जो पंडित लोग बताते हैं वो आता है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। वो भी क्या है? एक आपके पास साइंस है। ठीक है, और उसके बाद एक आता है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्या है आपके पास? खगोल विद्या, खगोल शास्त्र। ठीक है, तो ये प्लैनेट्स की हम स्टडी करते हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में इतने प्लैनेट हैं, ऐसा हो रहा है, हेवनली बॉडी जो है उनको वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये 5 मेन ब्रांचेस हैं किसकी? फिजिकल साइंसेस की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये है। अब यहां पे हम बात करेंगे किसकी? केमिस्ट्री। अब उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि मेनली हमने यहाँ पे केमिस्ट्री ही स्टडी करनी है। आपके चैप्टर का नाम भी है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज, यू कैन से दैट, और सिंपली यू कैन से दैट केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर,
जो मैटर है उसकी स्टडी को डील करती है, ठीक है। दैट इज, अब उसमें भी क्या करेगी, कंपोजिशन ऑफ मैटर, इंटरेक्शंस ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये चार चीजें स्टडी करेगी मैटर की, कंपोजिशंस, इंटरेक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। और उस मैटर्स में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं अलग अलग कंडीशंस पे। कंडीशंस आपके पास में टेम्परेचर्स की भी हो सकती हैं, प्रेशर्स की भी हो सकती हैं, या और कोई भी चेंज हो सकती है। मींस मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम किसमें स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री किसको डील करती है, मैटर को, उसकी कंपोजिशंस, अभी मैटर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपोजिशंस क्या है, कंपोजिशंस मींस जिस मटेरियल से वो मैटर बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कंस्टिट्यूशंस क्या है उसकी, ठीक है, किस मटेरियल से वो मिलके बना है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शंस मींस फोर्सेस, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मींस उस मैटर के अंदर जो कंपोजिशन है, ठीक है, किसी भी मटेरियल से वो बना हुआ, उस मटेरियल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इंटरेक्शंस में दोनों चीजें आती हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव भी आएंगी और रिपल्सिव भी आएंगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज, उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की होती हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। तो उसका फिजिकल नेचर कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, और लास्ट में उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री कैसी है, ये सारी चीजें हम किसमें स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री, ठीक है। और चेंजेस जब आपके पास कोई केमिकल चेंज होती है तो उसमें क्या चेंज आ रही है वो भी हम उसी में स्टडी करेंगे। वो भी कौन स्टडी करेगा, केमिस्ट्री स्टडी करेगा, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन चीज यही है, तो इसके बारे में भी सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री की भी आगे 3 ब्रांचेस हैं। अब तो बहुत सी होगी लेकिन मेनली आपके पास 3 ही ब्रांचेस हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 मेन ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैटर को डील करती है। मैटर को अलग अलग इसमें हमने कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद theoretical aspect of any chemical change। कोई भी केमिकल चेंज हो रही है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, थ्योरी क्या है उसके पीछे, वो हम इसमें स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकली वो कैसा है, ये सिर्फ फिजिकली ही डील करेगी, थ्योरेटिकली ही बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। डील्स विद द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी केमिकल चेंज और एनी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री deals with the study of organic compounds। ये केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही डील करेगी, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज कंपाउंड्स obtained from लिविंग थिंग्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, प्लांट और एनिमल से मिले, तो उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कौन डील करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आपके पास जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, यूरिया है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द
स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करेगी। दैट इज कंपाउंड्स obtained from नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स में तो आपके पास प्लांट और एनिमल आ गए, कि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास मिनरल्स हैं, रॉक्स है, सी वाटर है। अगर यहां से आपके पास कोई कंपाउंड मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन कंपाउंड्स को कौन डील करेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की बात हो गई। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके स्कोप्स क्या क्या है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री में क्या क्या स्कोप है। तो जो जो इंपॉर्टेंस है उसी से ही आगे आपका स्कोप भी आ जाएगा कि आप केमिस्ट्री में आगे क्या कर सकते हो। ठीक है, सो एज वी नो दैट केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इट हैज हेल्प्ड अस टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल सच एज फूड, गुड हेल्थ, कंफर्ट्स एक्सेट्रा। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी को ये क्या करता है, करती है, ये फुलफिल करती है। तो दैट मीन्स सुबह से लेकर जब हम शाम तक कोई भी काम कर रहे हैं, शाम से लेकर सुबह तक कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो केमिस्ट्री अपना रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी हमारे पास इसकी स्कोप्स है। फर्स्ट वन अगर हम बात करें, सप्लाई ऑफ फूड, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी रोटी, कपड़ा और मकान, तो तीनों को ही ये क्या करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से फुलफिल करती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है आपके पास सप्लाई ऑफ फूड। फूड की सप्लाई में कैसे होगा, फर्स्ट वन इज इट हैज प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं जो आप खेतों में खाद डालते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, केमिकल्स हैं। और किसने प्रिपेयर किए, केमिस्ट्री ने। तो उसने क्या दिया आपको, फर्टिलाइजर्स दिए, उससे क्या हुआ, फूड की सप्लाई में इंक्रीज हुआ। इट हैज हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। आपने क्रॉप लगा दी, फसल लगा दी, ठीक है, अब उसकी प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए केमिस्ट्री ने क्या प्रोवाइड करवा दिया आपको, इंसेक्टिसाइड प्रोवाइड करवा दिए, फंगिसाइड्स प्रोवाइड करवा दिए, पेस्टिसाइड प्रोवाइड करवा दिए, जिससे ये सारी इंसेक्ट्स, फंगीज जो है, पेस्ट जो है, वो आपकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करें। द यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, आज आपके पास इतने केमिकल्स आ गए हैं, इतने प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं कि आप अपने फूड्स को 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, महीना भर भी उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। ठीक है, वो खराब नहीं होगा। तो दैट मीन्स द यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, ये भी क्या है, केमिकल्स है। सेविंग, अच्छा, उसके बाद ये तो आ गया सप्लाई ऑफ फूड्स, और भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो है वो मैंने आपको बता दिए। सेकेंड वन इज कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ। सेकेंड जो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ में क्या कंट्रीब्यूशंस करेगा, जितनी भी आपके पास मेडिसिन्स हैं, ठीक है, किसी भी बीमारी से रिलेटेड, वो सारी की सारी क्या हैं, केमिकल्स हैं, सॉल्ट हैं। और कैसे डिस्कवर हुए, केमिस्ट्री ने बनाए, केमिस्ट्री ने उसके बारे में बताया। सो इट हैज प्रोवाइडेड लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो भी केमिस्ट्री आपको प्रोवाइड करती है। तो ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। एनाल्जेसिस have reduced pain of different kinds। एनाल्जेसिस ये क्या है, एक टाइप्स ऑफ ड्रग्स है, मेडिसिन है, जो पेन को रिलीव करती हैं। किसी भी टाइप्स की पेन हो आपको, उसको ये क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी। न्यू और मोर इफेक्टिव मेडिसिन आर डिस्कवर्ड विद द टाइम टू टाइम, पासेज ऑफ टाइम्स, नई नई आपके पास दवाइयाँ जो है वो डिस्कवर हो रही हैं। ठीक है, जो पहले के मुकाबले क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद आता है सिंथेटिक विटामिन एंड टॉनिक्स। आज हमारे पास सिंथेटिक विटामिन भी हैं, ठीक है, जो बेटर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉनिक्स हैं, और भी बहुत सी मेडिसिन हैं, सारी की सारी कहाँ से आएंगी, केमिस्ट्री से आएंगी। थर्ड वन इज सेविंग द इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स को भी केमिस्ट्री सेव कर रही है। जितने भी हमारे एसी हैं,
रेफ्रिजरेटर है, इनमें पहले हम क्या कूलेंट यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो क्या थे, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस थे। लेकिन केमिस्ट्री ने क्या किया, विद द पासेज ऑफ टाइम उनको भी रिप्लेस कर दिया। आज हमारे पास बेटर कूलेंट जो है वो है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, और भी है, उनको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरियस। ठीक है, ये हमारे कंफर्ट को इंक्रीज करता है, प्लेजर्स को इंक्रीज करता है, लग्जरी जो लाइफ है हम उसको भी इंक्रीज करता है। गर्मी लग रही है आपको, फैन ऑन कर रहे हैं, एसी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कंफर्ट हो रहा है। इंटरटेनमेंट करना है आपने, टीवी ऑन कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, और कोई भी आपके पास इंटरटेनमेंट का कोई भी हो सकता है, ठीक है, लग्जरियस, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें कहाँ, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सभी से जुड़ी हुई है। तो ये भी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। हमारी जो बेटर लाइफ है, कंफर्ट्स है, प्लेजर्स है, लग्जरियस लाइफ है, उन सभी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये अपना रोल प्ले करती है। ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस, जितने भी ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म है, रोड ट्रांसपोर्ट हो, आपके पास रेल ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, या कोई भी और हो, सभी के लिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी किसके साथ चलते हैं, फ्यूल के साथ, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एक्सेट्रा, सभी की सभी किसने सिंथेसाइज की, केमिस्ट्री ने। सभी के बारे में क्या किसने बताया, केमिस्ट्री है। कम्युनिकेशंस, कोई भी कम्युनिकेशंस आपने करनी है तो वहां भी केमिस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही है। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज के टाइम में, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में एनर्जी जो है वो, जो मेन हमारे पास सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये भी कहाँ से मिलेगा, केमिस्ट्री से मिलेगा। एप्लीकेशन इन वार, लड़ाई होती है वहां पे केमिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है। आजकल देखो आपको मिसाइल्स आ गई और बहुत सी चीजें आ गई। पहले क्या होता था, लड़ाई या तो आपके पास तलवारों से होती थी, भालों से होती थी, ठीक है, या धनुष से होती थी, ठीक है, टीवी में देखा होगा आपने। लेकिन आजकल क्या है, आजकल उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं घर पे बैठ के ही सिर्फ कंप्यूटर से ही उन मिसाइल्स को कहीं भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर बम फेंक सकता हूँ, एटॉमिक बम फेंक सकता हूँ, मिसाइल्स कहीं भी मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फेंक सकता हूँ। एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो इसी के बेसिस पे, केमिस्ट्री के बेसिस पे ही आपके पास चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें एक और भी आ जाएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है, वो भी सारी चीजें यही होंगी। अब इसके साथ साथ में आता है स्कोप्स, ठीक है। अब स्कोप क्या है, स्कोप जो भी हमने इंपॉर्टेंस की उनके साथ में स्कोप भी आपके पास आ जाए, ठीक है। जैसे हमने पहले के सप्लाई ऑफ फूड, उसमें प्रिजर्वेटिव और हमने फर्टिलाइजर्स की बात की, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, आप और भी एडवांस जाके फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। इन सभी में आपके पास और एडवांस आप जा सकते हो। जैसे मैंने बात की डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई रिसेंटली, भी है 121 एलिमेंट, ठीक है। उससे और ज्यादा भी हो सकते हैं, आप उसको भी कर सकते हो। तो इन सभी फील्ड्स में आप क्या कर सकते हो आगे, ठीक है, वो क्या हुए, स्कोप। और हर एक फील्ड में आपके पास स्कोप जो है वो मिलेगा, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास स्कोप जो है वो आएगा, ठीक है। अब इसके साथ में एक चीज और आती है, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री, कि जैसे जैसे केमिस्ट्री की प्रोग्रेस हो रही है साथ साथ में प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है। मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स भी होती हैं, ठीक है। अगर कहीं अच्छी चीज है तो उसके साथ उसकी लिमिटेशंस, डिमेरिट्स भी होती हैं। तो जैसे केमिस्ट्री ने हमें बहुत कुछ प्रोवाइड किया, बहुत कुछ दिया, उसके साथ साथ में क्या है, साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। ये प्रॉब्लम वाला जो पोर्शन है ये आप खुद करोगे, क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। आप अपने इससे करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री ने क्रिएट कर दी। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, आज से कम से कम 40 या 50 साल पहले केमिस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट डिस्कवर किया था, पॉलीथीन, ठीक है। जब पॉलीथीन की डिस्कवरी हुई थी आज से 40 साल पहले, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड ने ये देखा था, बोला था कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये पूरे इसमें क्या होगा, एक क्रांति लाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट था। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये जो पॉलीथीन है, ये जो प्लास्टिक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। एक बार
बन गया 100 साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होता और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। आज बहुत सी स्टेट्स, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसको बैन भी कर दिया है। ऐसे ही मेडिसिन में है, ऐसे ही हमारी जितनी भी ये चीज़ें हैं, एप्लीकेशन इन बार, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वाला पोर्शन जो है आप खुद करोगे, स्कोप वाला आप खुद करोगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी, यही सब चीज़ें यहाँ पे होंगी।